हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम और में। और मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ प्रमुख संशोधन और उससे रिलेटिव एमसीक्यूज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन जो भी हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था सन 1991 में हुआ था, और ये भूमि सुधारों से जुड़े कई प्रावधानों को रोकने के लिए किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ताकि कुछ नए राज्य कानूनों को मौलिक अधिकार से बचाया जा सके। दूसरा संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और ये सीमा क्षेत्रों में विशेष प्रावधान को बदला गया था इसमें। नेक्स्ट संविधान संशोधन है संविधान संशोधन 7वां 1956 में हुआ था। इसमें राज्यों के पुनर्गठन के बाद संसद संबंधी बदलाव किए गए थे। और नौवें संविधान संशोधन हमारा 1960 में हुआ था। इससे में सीमाओं में भूमि को समायोजित करने के लिए किया गया था। और हमारा 12 से 14वें संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ था। इसमें गोवा आदि के भारत में शामिल करने के लिए किया गया था। और 24, 25, 26वें संविधान संशोधन के तहत न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन में बदलाव किया गया था। निजी उपस्थिति से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं बदली गई थी और ये संविधान संशोधन हमारा 1971 में हुआ था। 35 और 36वां संविधान संशोधन है और ये 1974-1975 में हुआ था। इसमें विद्रोह राज्य के शासन व्यवस्था को संविधान में शामिल करने से संबंधित कुछ संशोधन किया गया था। 8वां संविधान संशोधन हमारा 1975 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में ऑपरेशन मोड के दौरान आपातकाल से संबंधित कानूनों को मजबूत बनाया गया था और आपातकाल के दौरान केंद्र के निर्णय को अदालत द्वारा चुनौती देना कठिन किया गया था। और 40वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में हुआ था, जिसमें कई मौलिक अधिकारों को संशोधित कर केंद्र सरकार को अधिक अधिकार दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में को हुआ था, जिसे हम मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। और इसमें लिखा भी है, लघु संविधान संशोधन भी कहा गया है इसको। संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। न्यायपालिका की समीक्षा समिति की गई। नीतिक निर्देशक तत्व को मजबूत किया गया। 43 संविधान संशोधन 1977 ईस्वी में हुआ था। इसमें इमरजेंसी समय जोड़े गए कुछ अनुच्छेद को हटाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के कई बदलाव को वापस लिया गया। और 52 संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दोषमुक्त न्यायिक समीक्षा अवधि मिलिट्री जुडिशियल रिव्यू स्थापित की गई थी। और 61वां संविधान संशोधन हमारा 1989 में हुआ था। इसमें मत करने की जो उम्र थी 21 से घटाकर 18 साल की गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही जो मत करने की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 साल की गई थी। और 65वां संविधान संशोधन हमारा 1990 ईस्वी में हुआ था, जिसमें संसद सदन में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए थे। और 69 और 71 एंड 73 संविधान संशोधन 1991 से 1992 तक था, जिसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और स्थानीय शासन के 3 स्तर बनाए गए। और हमारा 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें शिक्षा का अधिकार को संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A में। 88 और 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं का विस्तार किया गया। और 95 का जो संविधान संशोधन था 2009 में, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया। और 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समितियों की शक्ति और संरचना पर बदलाव किया गया। और हमारा ये 100वां 101, 102 संविधान संशोधन 2015 से 2018 में हुआ था। इसमें जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को संविधान में शामिल किया गया।
101 संविधान संशोधन के तहत नागरिकता से संबंधित कई बदलाव किए गए। 100 और 102 संविधान संशोधन के तहत 103 संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत आरक्षण EWS सेक्शन को जोड़ा गया। और 106 संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में महत्वपूर्ण नागरिकता अन्य नियुक्ति संबंधी बदलाव किए गए। राष्ट्रपति की मंजूरी 28 सितंबर 2023 को मिली थी इसमें। तो हमारे ये जो कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे, जो भी थे शुरू से लेके एंड तक 2023 तक जो भी संविधान संशोधन हुए इम्पोर्टेंट, मैंने आपको वो बता दिए हैं। तो हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉलिटी की जो MCQs हैं उन पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सही किए और कितने गलत। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा भारतीय संविधान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। देखिए, संविधान का निर्माण इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। यहाँ पे जो डेज नहीं लिखा है, सॉरी, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राष्ट्र कहा गया है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन सी आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है हमारे संविधान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में। 42वें संविधान संशोधन से पहले 42वें संविधान संशोधन से पहले हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो बताइए कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर महोदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का भाग 4 में किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में पेश किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो आपको मालूम ही होगा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी? तो अभी मैंने आप लोगों को इसका रिवीजन भी करवाया था, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। ऑप्शन ए 61 में, ऑप्शन बी 70 में, ऑप्शन सी 73 में, ऑप्शन डी 86। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73 में संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सुरक्षा देता है? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी दोनों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा ये सुरक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन ए संसद सदस्य, ऑप्शन बी जनता के द्वारा होता है, ऑप्शन सी राज्य विधान के द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 500 होती है, ऑप्शन बी 545 होती है, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 560। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है या कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा, ऑप्शन डी गृह मंत्री के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, संविधान संशोधन कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान का संगठनीय ढांचा किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 73। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची में कुल 66 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी 324 में। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गांधी जी को, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन डी सरदार पटेल जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।